प्रश्नावली 10, इसका प्रमेय नंबर 10.6 जो आपके द्वारा पूछा गया था, तो मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ। प्रमेय है हमारा कि त्रिभुज की माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। त्रिभुज की माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है और प्रत्येक माध्यिकाएँ 2:1 में विभाजित होती है। तो हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है त्रिभुज ABC। आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC में आपको 2 माध्यिकाएँ लेनी हैं, माध्यिका BE और CF। केवल 2 माध्यिका खींचनी है आपको, BE और CF। जिसमें फिर आपको ये लिखना है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में माध्यिका BE और CF, यानी कि केवल 2 ही माध्यिका लेनी है आपको, BE और CF, ठीक है। जैसे आपको एक त्रिभुज बना देना है, ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज बन गया आपका। और इस त्रिभुज में आपको केवल 2 ही माध्यिका लेनी है, A, B और C। तो आपको सिर्फ 2 ही माध्यिका लेनी है। एक माध्यिका आपको लेनी है ये BE और एक माध्यिका आपको ले लेनी है CF। केवल 2 माध्यिका लेनी है आपको जो बिंदु G पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। तो ऐसा आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद में प्रश्न में हमसे ये बोला गया है प्रमेय में कि हमें सिद्ध करना है कि माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। 2 माध्यिकाएँ तो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अब तीसरी अगर माध्यिका हम खींचे तो वह G बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो हम इसके लिए हम एक रचना जो करेंगे, उस रचना में हम एक रेखा खींचेंगे AD। तक AD, A से एक रेखा खींचेंगे जो BC को D पर प्रतिच्छेदित कर दे, जो BC को D पर प्रतिच्छेदित कर दे, ठीक है। अब हम अगर ये सिद्ध कर दें कि AD एक माध्यिका है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तीसरी माध्यिकाएँ भी G बिंदु से गुजरती है, यानी तीसरी माध्यिकाएँ भी उन दोनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु G से गुजरती है। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तीनों माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। वापस देख लो, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पहले एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। ABC की रचना करने के बाद आपको एक माध्यिका BE और एक माध्यिका आपको लेनी है CF। केवल 2 ही माध्यिका लेनी है जो G बिंदु से गुजरती है। फिर आपको एक रेखा A बिंदु से खींचनी है जो BC को D पर काटे G से गुजरते हुए। इस समय AD हमारी माध्यिका नहीं है, BE और CF माध्यिका है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि AD भी हमारी माध्यिका है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तीनों माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। तो इसके लिए आप ये चित्र बनाओगे ABC। त्रिभुज बनाया, माध्यिका हमने BE और CF खींची जो G बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। एक रेखा हमने A से खींची जो BC को D पर प्रतिच्छेदित करती है G बिंदु से गुजरते हुए। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि तीनों माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है और ये माध्यिकाएँ 2:1 में विभाजित होती है इस बिंदु से, यानी AG अनुपात GD और BG अनुपात GE और CG अनुपात GF, इनका अनुपात 2:1 है। एक हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में माध्यिका BECF
पहली बात हमें सिद्ध करनी है माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। दूसरी बात हमें सिद्ध करना है AG अनुपात GD बराबर 2:1, BG अनुपात GE बराबर 2:1 और CG अनुपात GF बराबर 2:1, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रचना करनी है, रचना। और रचना में हम लिखेंगे G को H तक इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर GH तथा BH और CH को मिलाया। ये हम रचना करेंगे। मैं एक बार इसको चित्र में बता देता हूँ। इस G को हम H तक इस प्रकार बढ़ाएंगे। इस G बिंदु से एक रेखा हम इस प्रकार खींचेंगे H तक कि हमारा AG और GH बराबर हो जाए, यानी G हमारा A और H का मध्य बिंदु हो जाए। तो रचना जब हम करेंगे तो इस AG को हम H तक इस प्रकार बढ़ाएंगे, H तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि AG बराबर GH हो जाए। और उसके बाद में इसको B को H से और C को भी H से मिला देंगे। ये हमें रचना करनी है, ठीक है। यानी कि G को H तक इस प्रकार बढ़ाना है कि AG बराबर GH हो जाए और B को H से और C को H से मिला देनी है। तो अब इस रचना से AG और GH बराबर रेखा हो गई, AG और GH रेखा बराबर होगी रचना से, ठीक है। अब पहली बात हम ये सिद्ध करेंगे, क्या ये तीनों माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है? तो BE और CF तो हमारी माध्यिका पहले ही थी रचना से। हमें सिद्ध करना है क्या AD भी माध्यिका है क्या। तो AD माध्यिका कब हो? जब ये D हमारा मध्य बिंदु हो। अगर इस D को हम मध्य बिंदु सिद्ध कर दें तो AD हमारी माध्यिका हो जाएगी। और AD अगर माध्यिका हो गई तो G से गुजर रही है, जो पहले से ही 2 माध्यिका हमारी G बिंदु से गुजर रही थी, तो ये तीसरी भी माध्यिका सिद्ध हो गई और ये भी G बिंदु से गुजर रही है, तो हमारी पहली बात सिद्ध हो जाएगी। अर्थात हमें ये सिद्ध कर देना है क्या AD हमारी माध्यिका है क्या, क्योंकि रचना में हमने AD को माध्यिका नहीं माना है, माध्यिका हमने केवल BE और CF को माना है। तो हम AD को माध्यिका सिद्ध कर देंगे। तो AD को माध्यिका सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा क्या DBC का मध्य बिंदु है क्या। क्यों? क्योंकि माध्यिका वही होती है जो शीर्ष से सामने वाली रेखा पर जब डाली जाती है तो सामने वाली भुजा को वो समद्विभाजित कर देती है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि D मध्य बिंदु है तो हमारा ये माध्यिका सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हम त्रिभुज सबसे पहले पकड़ेंगे, त्रिभुज ABH, त्रिभुज ABH, ध्यान से देखिए ABH, ठीक है। इस त्रिभुज को गौर से देखना है आपको। इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि FAB का मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि CF माध्यिका है जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, यानी कि सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। तो इसका मतलब FAB का मध्य बिंदु है, ठीक है। और GA और H का मध्य बिंदु है रचना से। तो किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABH में F और G मध्य बिंदु हो गया। तो जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है मध्य बिंदु प्रमेय से। तो ये FGBH के समांतर हो जाएगी, राइट। अब ये FG आगे बढ़ाई तो GC, यानी FG GC पर स्थित है। तो इसका मतलब जब FG और BH हमने समांतर सिद्ध कर दिया मध्य बिंदु प्रमेय से, तो इसका मतलब BH समांतर GC भी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है, जो मैंने अभी बात बोलती हूँ वहाँ लिखा है मैंने उपपत्ति में कि त्रिभुज ABH में FAB का मध्य बिंदु है। क्यों है? CF माध्यिका से। मैंने इस चीज़ को यहाँ समझाया है, FAB का मध्य बिंदु है क्योंकि CF इसकी माध्यिका थी। और GAH का मध्य बिंदु है रचना से, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से FG समांतर BH
तो जी सी समांतर बी एच परिणाम नंबर 1, अर्थात हमारी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर हो गई। ठीक इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेते हैं इधर की साइड वाला, त्रिभुज ए एच सी, और त्रिभुज ए एच सी में हम देखते हैं कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि बी ई माध्यिका है, माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है और जी ए एच का मध्य बिंदु है रचना से। तो इस त्रिभुज में हम देखें ए एच सी में ये दोनों मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। तो इसका मतलब एच सी समांतर जी ई, एच सी समांतर जी ई, ये हो गया समांतर। और मध्य बिंदु प्रमेय से ये समांतर हुई, राइट। और इस रेखा को आगे बढ़ाने पर जी बी इसी का हिस्सा है, तो इसका मतलब जी बी समांतर एच सी, तो ये भी समांतर हो गई। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है। इसी प्रकार त्रिभुज ए एच सी में देख लेना आप, ए एच सी में ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि बी ई माध्यिका है, ठीक है। जी ए एच का मध्य बिंदु है रचना से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमारे ई जी समांतर एच सी और बी एच समांतर एच सी हो जाएगा परिणाम नंबर 2। और परिणाम नंबर 1 परिणाम नंबर 2 से बी एच सी जी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध किया है। यहाँ पे जो ये मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता ली, इससे हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो गई। समांतर है तो जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाती है, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो जाता है, तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो बी एच सी जी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समझ गए आप? आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये जी एच और बी सी यहाँ पे समद्विभाजित हो गए, अर्थात यहाँ पे डी बी सी का मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब डी बी सी का मध्य बिंदु है, और डी बी सी का मध्य बिंदु है। और ये डी रेखा शुरू कहाँ से, डी पे जो रेखा आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ए से आ रही है। यानी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से ये खींची गई रेखा है जो बी सी को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। हमने डी को मध्य बिंदु सिद्ध कर दिया। और ये ए डी रेखा जी से गुजर रही है, और जी क्या था? पहले से हमारी जो दो माध्यिकाएं हमने मानी थी बी ई और सी एफ, उनका प्रतिच्छेदी बिंदु था। तो इसका मतलब तीसरी रेखा भी जी बिंदु से गुजर रही है, और तीसरी भुजा को हमने माध्यिका सिद्ध कर दिया। तो ये सिद्ध हो चुका है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु जी से गुजरती है, एक ही बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः बी सी तथा जी एच डी पर समद्विभाजित होते हैं, बी सी तथा जी एच डी पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो डी बी सी का मध्य बिंदु है। अतः ए डी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है जो दोनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु जी से गुजरती है। अतः कहा जा सकता है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। सिद्ध हुआ। तो पहली बात हमने ये सिद्ध कर दी। अब इसी प्रमेय में हमसे ये कहा जा रहा है, क्या ये माध्यिकाएं प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2:1 में विभाजित होती है? तो इसके लिए भी हम देखते हैं,
यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जी डी और डी एच बराबर है, और जी एच का मतलब क्या हुआ, जी एच में अगर जी डी प्लस डी एच कर दें तो जी एच आ जाएगा, यानी जी एच बराबर जी डी प्लस डी एच। इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जी एच बराबर जी डी प्लस डी एच। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जी एच बराबर जी डी प्लस डी एच, ठीक है। और जी डी बराबर डी एच, ये हमने सिद्ध कर दिया, जी डी और डी एच, जी डी और डी एच हमने सिद्ध कर दिया, डी मध्य बिंदु से, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से, ठीक है। तो जी एच को हम जी डी प्लस जी डी भी कह सकते हैं, ये जी डी, डी एच का मान हमने जी डी रख दिया, तो जी एच को हम जी डी प्लस जी डी से हम जी एच को 2 जी डी भी कह सकते हैं, हम इसको 2 जी डी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने जी एच बराबर जी डी प्लस जी डी कर दिया तो जी एच का मतलब होगा 2 जी डी, और जी एच बराबर ए जी, रचना से हमने रचना ऐसी की थी कि जी एच बराबर ए जी, तो जी एच की जगह हमने ए जी रख दिया, तो ए जी बराबर 2 जी डी, और ए जी बराबर 2 जी डी हो गया, तो ये अनुपात हमारा बन गया है ए जी अनुपात जी डी बराबर 2:1। इसी प्रकार आप अन्य दोनों माध्यिकाओं के लिए भी कह सकते हो। इसी प्रकार सी जी अनुपात जी एफ बराबर 2:1 और बी जी अनुपात जी ई बराबर 2:1। अतः प्रत्येक माध्यिकाएँ 2:1 में विभाजित होती है इति सिद्धम। तो ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है, इसको आपके द्वारा पूछा गया था तो मैंने इसको समझाने की कोशिश की। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस चित्र का एक बार अच्छी तरीके से समझ के इसको प्रमेय को समझना, तो आपकी पूरी बात समझ में आएगी। और ये हमारा प्रमेय था प्रश्नावली 10 का 10.6। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाएगा।